किसान संघ की बैठक आयोजित। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए भारतीय किसान संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह की अध्यक्षता में तहसील पचपाड़ मुख्यालय पर संपन्न हुई, जहां किसानों ने संबंधित बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मीणा को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष कैलाश जैन, जिला युवा प्रमुख महेंद्र सिंह, प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, तहसील युवा प्रमुख गोविंद सिंह, कार्यकारिणी सदस्य भवानी शंकर पाटीदार एवं किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार बच्चों की सेहत बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कर्मचारी इसका लाभ गरीबों तक नहीं देकर स्वयं टकार रहे हैं। झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साल्ता में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सामने आया है कि यहां कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के द्वारा कई महीनों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं किया जा रहा है। जब वे देखा तभी आंगनबाड़ी बंद नजर आई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आप आंगनबाड़ी क्यों नहीं खोलती है, तो वह डराने धमकाने की धमकी देती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दबंगाई के चलते वहां की महिलाएं भी परेशान है। इस दौरान जब ग्रामीण महिला द्वारा बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई लाभार्थियों को धमकी दे रही है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। सरपंच मेघराज लोधा ने बताया कि आज मेरे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र साल्ता में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगाकर चली गई, लेकिन ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को उसका इंतजार करते रहे। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरपंच द्वारा बुलाया गया, लेकिन वह आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंची। सरपंच ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है और मनमर्जी की जा रही है। इसी के लिए आज आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर देखा तो हकीकत सामने आई। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर उच्च अधिकारी द्वारा जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि गरीब परिवारों के बच्चों को गर्भवती महिलाओं तक सरकारी लाभ पहुंच सके। लगता है झालावाड़ जिले में मनोर थाना ब्लॉक के साल्दा गांव की आंगनबाड़ी इन दिनों अपने ही बदहाली पर आंसू बहा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के खिलाफ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गर्भवती नन्हे बच्चे व का हक राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधे सलग डकार गए हैं। विगत 6 महीनों से बच्चों का कोई राशन सामग्री नहीं दी गई। इसी के साथ साथ गर्भवती आंगनबाड़ी संबंधित पोषाहार वितरण करने वाली सामग्री का भी वितरण नहीं किया गया। वहीं संबंध में ग्रामीण महिलाओं से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मासूम का हाथ सीधे डकारा जा रहा है। मनोर थाना से सद्दाम खान की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? आंगनबाड़ी नहीं खुलती टाइम से सर, 1-2 दिन खुलती है फिर बंद हो जाती है। खाद्य सामग्री भी नहीं बांटते, पूरी ऑब्जेक्शन उठाते, जब बांटते कुछ आदमी को दे देती और फिर बंद कर देती। आपने इसके बारे में किसी को शिकायत करी? पहले करी थी सर, अगले साल की ने दाल के बारे में 8 किलो दाल दी, 2-2 किलो रजिस्टर में दी। उसका समाधान हुआ है नहीं? उसका कहीं समाधान नहीं है, फिर बाद में डाल दिए 3 किलो। तो आज बहुत सारी औरतें यहाँ आ रही थी, उन्होंने देखा कि आज क्या समस्या है। ये औरत आज आंगनबाड़ी कार्यालय में क्या समस्या है, किस कारण के लिए आई है? मैं इसलिए चेक करना आया था कि यहाँ पर एक तो नामांकन रजिस्टर चेक करना आया था, एक दूसरा रजिस्टर चेक करना आया था और निगरानी समिति के सदस्य कौन है उसके बारे में जानकारी लेना आया था। फिर क्या हुआ उसका, कैसे क्या? वो मैं जब यहाँ पहुँचा तो ताला लगा के यहाँ से निकला। बहुत सारी औरतें बता रही थी मुझे कि हमें क्या नाम से कि छोटे छोटे बच्चे हमारे गर्भवती भी है, उनको दाल वगैरह नहीं दे। हाँ ये देखिए ना, 2 दिन हो गए कि कल भी परेशान हुई है औरतें और आज भी परेशान हो रही है। क्या चाहते हो तुम? या तो इसके बारे में सही जाने के लिए जानकारी या जांच कराई जाए या फिर कार्यकर्ता बताया जाए। औरतें बता रही थी कि 1.5-2 साल से हमें कुछ भी नहीं मिला, जैसे कोरोना काल से भी कुछ भी नहीं मिल पाया। ये सही है? अभी ये 3 महीने का ये खाद्य नामों की हुआ है, उसमें से ये 1 महीना का दे रही है। 1 महीने का? 1 महीने का दे रही है। मैंने कल ऑफिस में जाकर जानकारी की थी, उन्होंने बोला कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का खाद्य नामों की हुआ है, तो ये 1 महीने की दे रही है। आप जैसे सरपंच हो, आपकी पंचायत में और जगह भी तो बट रहा होगा ना? और जगह भी बट रहा है, मैंने जानकारी ली है, वो 2-2 महीने की बात की है, क्योंकि हमारे पास इतना ही खाद्य पहुँचा है, जितना पहुँचा है वो हम पूरा
प्लॉट है। क्या समस्या है भाई आपको? गर्भवती महिला बच्ची का मीटिंग दिया, सिर्फ गर्भवती महिला का दिया और बच्ची का ये कहते हैं कि उसका नाम नहीं आया। उसके बारे में आप लोगों ने उससे पूछा होगा तो क्या जवाब मिलता है? ये कहती है कि आगे से नाम नहीं आया लिस्ट में। ये लिस्ट कहाँ से आई है? तो आपसे लिखा है, लिखा नहीं है। ये टीका के लिए तो आ जाती है, पर इसके लिए क्यों नहीं आती है बुला के? और फोन में भी बिल्कुल तमीज नहीं है, सोचे वाला कोई रियाज नहीं करता। क्या लेने के लिए आएगा आज? दाल चावल और कितने दिनों से नहीं मिल रहे? क्या आप आरोप लगा रहे हो कि माने सर्दी में नहीं कहीं मूंगफली को दशन जब का या बाया तो फिर क्या हुआ? आज मिला नहीं मिला? 2 दिन हो गया नहीं मिले। क्या कहती है वो? यही क्या है नाव नहीं आया आगे से क्यों नाव नहीं है? लिस्ट थोड़ी है हमारी आगे से नाव आगे से 4 से लिखी होगो वहाँ के गोल्ड अगर आगे से जेरोक्स आओगे जब तक मानेगा भाई आगे से नाव नहीं आया आज से लिखा होगा। और लोगों को भी तो मिल रहे होंगे या फिर? वहाँ का मिल रही है कि 3 साल 4 साल हो गए, कल नहीं मिले, आज नहीं मिले वहाँ और कल और आज नहीं 2-2.5 साल हमको मिल रहा और कह रही 8 महीना का गाड़ी 8 महीना का चोरी को ये 9 महीना का छोड़ हो गई 10 महीना का इनको नाम नहीं होगा हमारे से नाम नहीं आए। आज कहाँ गए हैं ये कार्यकर्ता पता है क्या कोई आपको? यही है मत ताला लगा दिया बस। मैं वार्ड पंच 5 वार्ड से यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं आया और कोई पूछते हैं तो ज़्यादा बोला तो कह रहे हो ज़्यादा बोला तो ध्यान नहीं देवा मैं सब कुछ सही कह दी उन्हें फिर ज़्यादा बोल रही तो तेरी का चुप कर ली। अब एक वार्ड पंच हो एक वार्ड पंच से हाँ तो बाकी में कहीं कहीं तो वो कौन जाते भाई बढ़ाया कोई नहीं तो कहीं गान न बढ़ाया सब माँ से क्या कहता है माँ के हो तुम्हारे कोई सुने ही उसके लिए आपने आगे शिकायत कर दी क्या? कर दीजिए आगे शिकायत कोई नहीं सुना आगे सुना पाचा सुना सब बढ़ गया है कोई दबाव भी बनाती है कैसे क्या? दबाव गाड़े दिया हुआ तो मत पड़ा चाहिए इनका दे रहा तो ले लो नहीं लेने हो तो करने जाओ। आज जैसे बहुत कोई नौकर नहीं था आज जैसे बहुत सारी औरतें आई थी लेने के लिए तो ये आंगनबाड़ी कार्यक्रम बंद है कब से कब बंद कर देंगे? यहाँ हो गया 2-3 महीना ज़्यादा हो गया ये लॉकडाउन जो नहीं होगा 3-4 महीना पहले बोली सुना कि तो न्यूकी का कॉल बलाक जाऊंगा काल से तो काल से कॉल बलाक जाइए या मैं काल ही थोड़ी ला दिया काल मैंने की तो। अवैध मादक पदार्थ 52 किलो अफीम निर्मित डोडा चूरा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धू ने बताया कि झालावाड़ जिले में बढ़ते हुए अवैध डोडा चूरा अफीम तस्कर के मामले पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव एवं वृत्ताधिकारी अकलेरा देवेंद्र सिंह रावत के पर्यवेक्षण में अजीत सिंह थानाधिकारी तथा घाटोली के नेतृत्व में टीम गठित कर जिसमें सूचना के आधार पर 30 जून को ग्राम लहासी में जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण प्रसाद मीणा को लहासी थाना घाटोली जिला झालावाड़ के मकान पर दबिश देकर तलाशी ली तो इस दौरान पुलिस ने मुलजिम जगदीश प्रसाद मीणा से 52 किलो अवैध अफीम निर्मित डोडा चूरा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया। वहीं अभियुक्त जगदीश प्रसाद से पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। बुधवार को चेकिंग व नाकाबंदी के दौरान नेशनल हाईवे 52 के खारपा रोड पर अकलेरा पर जिला स्पेशल टीम व सिमौर थाना पुलिस पर अकलेरा पुलिस ने जोधपुर जिले के 2 लोगों को कब्जे से 19 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया था जिन्होंने यह डोडा चूरा लास निवासी जगदीश प्रसाद मीणा से लाना बताया था जिसके आधार पर पुलिस ने उसके मकान पर दबिश देकर बड़ी सफलता हासिल की है। अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम माधोपुर खेल मैदान का क्या विस्तार। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने ग्राम माधोपुर के पास स्थित सवाई चक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यह सवाई चक भूमि खेल मैदान की भूमि के पास स्थित थी। इस खेल मैदान के नाम 5 बीघा भूमि थी जिसका पूर्व में अतिक्रमण हटाया जा चुका था। साथ ही कुछ सवाई चक में स्थित बाड़ों का अतिक्रमण भी खेल मैदान के लगते हुए होने से हटाकर खेल मैदान का विस्तार किया गया था। तब अतिक्रमण अभियान के दौरान SDM डागा की नजर खेल मैदान के पीछे की भूमि पर पड़ी। तब पूछताछ में यह भूमि सरकारी पाई गई थी परंतु तत्समय मौके पर फसल थी तो अतिक्रमण के आग्रह पर उसको फसल लेने की छूट दे दी गई परंतु अतिक्रमी ने इस वर्ष पुनः इस बार हकाई कर सोयाबीन बो दी। गांव के लोगों की मांग थी कि खेल मैदान की भूमि का विस्तार होना चाहिए। उपखंड अधिकारी ने गिरधारी सिंह से 3 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। साथ ही इसके निकट अन्य सरकारी भूमि भी
स्थित थी, जिस पर एक व्यक्ति ने पत्थर का स्टॉक डाल रखा था, जो आधा बीघा से अधिक भूमि पर स्थित था। उसे भी मौके से हटाया गया। इस प्रकार मौके पर खेल मैदान के लिए 10 बीघा से ज्यादा भूमि उपलब्ध हो गई। कार्रवाई के दौरान कनवास नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, कानून को पेरुलाल उपस्थित रहे। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा से 60 से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल कांग्रेस में। जावरा से 60 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि वर्तमान में भाजपा अपने मार्ग से हटकर एक गलत दिशा में जा रही है और उसकी रीति नीति में भी अब वह बात नहीं रही। कांग्रेस पार्टी के नेता हनुमान जी मंदिर में सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई और कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया कि भाजपा से अब लोगों का मोह भंग होने लगा है। भाजपा बस स्वार्थ की राजनीति कर रही है, कार्यकर्ताओं का मरण हो रहा है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सूक्ष्म पौधों को सींच कर बड़ा किया, लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, जिससे परेशान होकर भाजपा के 60 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आज बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जिला कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से एवं हमारे वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरुण जी श्रोत्री के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बिठाने का कोशिश की है और ये कोशिश निरंतर चलती रहेगी। बहुत ही जल्दी हम एक कार्यक्रम और पिपलोद ब्लॉक में करने की तैयारी में हैं और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 60 कार्यकर्ता ने कांग्रेस परिवार के साथ में आए हैं, उनको मैं दिल से दंडवत प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में सभी साथियों का सराहनीय सहयोग रहेगा। इसी आशाओं के साथ में धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय सेवादल। ये रेवतीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है, बजरंग बली का स्थान है और यहाँ पर सभी कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी में कुछ कार्यकर्ता आना चाहते थे, उनका कांग्रेस में आज प्रवेश हुआ है और सभी ये कांग्रेस जन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबने अपनी बात रखी है। सांगठनिक चर्चा हमारी हुई है, संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हमको आगामी जो स्थानीय स्तर के चुनाव है उसमें हमारी पार्टी जो चुनाव लड़े उसकी क्या कार्य योजना है, ये सब रूपरेखा बनाने के लिए आज भाजपा से कुछ लोग शामिल होने के लिए आए थे। हमने उनको कांग्रेस की रीति नीति से वो प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं, उनका हमने स्वागत किया है और आने वाले समय में जैसा भी वो जिन गाँव के हैं जैसा जनता है उसमें जो भी वो कार्यक्रम करेंगे उसमें हम भागीदार होंगे, उनका सहयोग करेंगे। कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? भैया एक कार्यक्रम नहीं, पारिवारिक का आयोजन था। कांग्रेस परिवार को जिस प्रकार से लोगों की आस्था कांग्रेस के लिए बढ़ी, भाजपा के लोग भाजपा से परेशान हुए और कांग्रेस के में आने की इच्छा व्यक्त की, वही मेरे मन की पीड़ा थी कि जितने युवा आज भाजपा में सत्ता दल के सदस्य होते हुए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनका सम्मान हम करें, उनके सम्मान में भी अच्छा कार्यक्रम हो, उनका सम्मान अच्छे लोगों के हाथों से हो, कांग्रेस के मुखिया के हाथ से हो, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हर्ष विजय गहलोत के हाथ से हो। ये सोच को रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया और खुशी इस बात की है कि उन युवा दोस्तों ने दिल से हमारे परिवार से जुड़े और दिली भावना से आगे कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये आयोजन था।
दो प्रेमी और एक साहूकार की मदद से पत्नी ने ही करवा दी पति की हत्या। पति पसंद नहीं होने से पत्नी ने ही दो प्रेमियों और एक साहूकार के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। खुलासा पुलिस ने कंकरवाह में 3 दिन पहले कुएं से बरामद बंद मिली लाश के मामले में किया है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड पत्नी व दोनों प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल साहूकार फरार है। एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने बताया कि 28 जून को कंकरवाह में एक कुएं के बोरे में बंद रामलाल रायकंवर 40 का शव मिला था। जांच पड़ताल, शंका, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन के आधार पर पत्नी रेखा, उसके प्रेमी शंकरलाल मालवीय निवासी कंकरवाह, दूसरे प्रेमी समृत सूर्यवंशी निवासी कुछ दौड़ जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 23 जून को गांव में समाज में मौसर कार्यक्रम था। उसमें कुछ रोड में रिश्तेदार समर्थ आया था। उसी दिन रेखा ने समृत व शंकरलाल से कहकर पति रामलाल की हत्या की प्लानिंग की। साहूकार सत्तू उर्फ सत्यनारायण मालवीय निवासी कंकरवाह को शामिल किया। चूंकि सत्तू ने रामलाल को 30,000 रुपए उधार दिए थे जो वह लौटा नहीं रहा था, इसलिए सत्तू भी रंजिश रखता था। पुलिस के मुताबिक रेखा शंकरलाल के 5 साल के संपर्क में थी, जबकि समृत 2 महीने पहले प्रेमी बना। पति से पटरी नहीं बैठने के कारण 5 साल से वह ज्यादातर माई के भाव कर रहती थी। 6 दिन में गुमशुदगी की नहीं इससे पूर्व पुलिस को पत्नी पर शक हुआ। जहां 23 जून की शाम को पति लापता था, 28 जून को शव मिला। इस बीच पत्नी ने थाने में गुमशुदगी तक दर्ज नहीं करवाई। इससे पुलिस को शंका हुई, पत्नी से मिलने जुलने वालों की तलाशी की। गांव में शंकरलाल व पत्नी रेखा के बारे में चर्चा भी हो रही थी। फिर मोबाइल कॉल डिटेल में दोनों की लंबी बातचीत होना पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। के लिए पत्थर में डाले गए थे और उसके बाद मृतक की पहचान के लिए रामलाल लिखा हुआ था, जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो बताया गया कि गांव का ही एक रामू से बोलते हैं रामलाल जो कई दिनों से गायब हो दिख नहीं रहा है। तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका किया गया था पेड़ों का, उसके आधार पर देखा गया तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार रिश्तेदारों को कॉल कर देखी गई तो क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या परिवारजन के द्वारा कोई शिकायत भी नहीं दर्ज कराई गई, कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आया, हमने कॉल डिटेल वगैरह उसकी याद निकाल के देखा तो उसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृत निवासी कुचरो और गांव का ही शंकरलाल मालवी और सत्तू सत्यनारायण, 3 लोगों को हमने पाया और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखा बाई के संबंध के गाँव के ही जनरल शंकरलाल है और शंकरलाल को वो अक्सर क्या करते थे जब भी मृतक और पत्नी की लड़ाई होती तो इसे खत्म कर दो फिर अपन साथ में रहेंगे। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी, इसके अलावा पत्नी के इसका संबंध उसके रिश्तेदार मृतक के रिश्तेदार समृत के साथ भी थे। तो मृतक का रिश्तेदार समृत और शंकरलाल और इसके अलावा एक सत्तू उस सत्यनारायण का ही देने वाला था। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन्होंने एक योजना बनाई, उसकी
पत्नी के साथ मिलकर, इसमें इनकी पत्नी भी सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मृतक का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया कि शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, यहाँ पर पीछे से समृद्ध और ये समृद्ध भी पहुँचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी रामलाल की और जला दबा कर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था कृष्णागढ़ रामगोपाल का, उस कुएँ में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और उसके लाश को डालकर उसे कुएँ में फेंक दिया गया। जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मतलब कि पत्नी 5 साल से अवगढ़ में रह रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का शंकरलाल है उससे करीब 3 साल से थी बता रहे। लेकिन इनके संबंध जो है जब से ये करीब 2 महीने पहले गांव अवगढ़ से यहाँ पर आई थी काकरवा, तब से इसके सर जो अपराधी थे तो ये आदतन थे कि पहली बार अपराध? ये आदतन नहीं थे, इसमें प्रेम संबंध जो थे वो इसमें होलसेल व्यापार संघ ने डॉक्टर डे पर डॉक्टरों एवं नर्सेस का किया सम्मान। होलसेल व्यापार संघ संपूर्ण हारोती संभाग के अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने डॉक्टर डे की पूर्व संध्या पर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों एवं नर्सेस का अभिनंदन व सम्मान समारोह पर अल्पाहार का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल में जो उन्हें मानवता के अनुसार लोगों की सेवा की, जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह न करते हुए सबका 24 घंटे काम करके इलाज किया। उसमें अनुरूप पंकज बागड़ी ने अपनी संस्था के अंतर्गत आने वाले होलसेल बाजारों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, व्यापारियों के साथ एक स्वागत समारोह आयोजन रखा, जिसमें डॉक्टरों का सम्मान एवं उन्हें धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान किसी भी परेशानी परिवार की ओर से यदि कोई डॉक्टर को ठेस पहुंचाने जैसी घटना हुई तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए आगे भी डॉक्टरों को देवतुल्य बताते हुए मानवता हेतु कार्य करने रहने का निवेदन करते हुए डॉक्टर डे की शुभकामनाएं दी। कोटा से तुषार सिंह की रिपोर्ट। मंगलेश सिंह बने जिलाध्यक्ष भाजपा समर्थन मंच के। भाजपा समर्थन मंच के प्रति आपकी लगन निष्ठा को देखते हुए भाजपा समर्थन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव व विनोद सिंह शेखावटी राष्ट्रीय सचिव के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रवीण शर्मा की अनुशंसा पर भाजपा समर्थन मंच राजस्थान में झालावाड़ के जिलाध्यक्ष पद पर युवराज मंगलेश सिंह को मनोनीत किया गया है। भाजपा समर्थक मंच झालावाड़ में जिला अध्यक्ष की नवीन जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा समर्थक मंच के समस्त पदाधिकारियों का मंगलेश सिंह ने आभार जताया है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को एसीबी की टीम पूरे एक्शन में दिखाई दी, जिसमें एसीबी की टीम ने एसीबी डीजी पीएल सोनी एवं एडीजी दिनेश एनएम में निर्देश पर परिवहन विभाग में डीईओ के पद पर कार्यरत मनीष शर्मा के नवरत्न रेजिडेंसी स्थित आवास पर दबिश देकर आवास की तलाशी ली, जिसमें एसीबी की टीम को लाखों रुपए की नकदी के साथ कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज और पासपोर्ट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। वहीं एसीबी की टीम ने परिवहन विभाग कार्यालय में जाकर दस्तावेज खंगाले, वहां से भी एसीबी की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर चित्तौड़गढ़ एबीसी एसीबी ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की में डीटीओ के पद पर कार्यरत मनीष शर्मा के नवरत्न रेजिडेंसी में स्थित आवास पर गुरुवार सवेरे जाकर दबिश दी और घर की तलाशी ली। तलाशी कई घंटों तक चलती रही। तलाशी के दौरान एसीबी की टीम को डीटीओ मनीष शर्मा के घर में लाखों रुपए की नकदी के अलावा अचल संपत्ति के दस्तावेज, कई गाड़ियां के कागजात और विदेश यात्रा के पासपोर्ट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी टीम को मिले। वहीं इसकी जानकारी देते हुए ऐसे ही चित्तौड़गढ़ ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार सवेरे मुख्यालय जयपुर से निर्देश मिलने के बाद डीटीओ मनीष शर्मा के सियासी आवास पर एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी है, जहां से टीम को लाखों रुपए की नकदी, रिहायशी मकानों के दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियों के कागजात के साथ ही विदेश यात्रा पासपोर्ट भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसके बारे में परिवहन विभाग कार्यालय में भी दबिश दी गई और वहां भी
तलाशी ली गई। वहां भी उन्हें बताया कि इस मामले में आगे कई कार्रवाई और जानकारी प्राप्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। 8 गाड़ियों के तोड़े शीशे, पार्किंग लाइन के अंदर खड़ी गाड़ियों को बनाया निशाना। कोटा शहर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने सड़क के किनारे खड़ी 8 से अधिक कारों के शीशे फोड़ने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने एक ऑटो चालक को डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है। पीड़ित वीरेंद्र सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी गाड़ी को घोड़े बाबा सर्किल के सामने मंदिर के पास खड़ी करके ऑफिस चला गया था। शाम 5 बजे ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो गाड़ी के कांच टूटे पड़े हुए थे, साथ ही पीछे से साइड में भारी भरकम पत्थर भी पड़ा हुआ था। पूछताछ में चला कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ऑटो खड़ा करने की जगह नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर लाइन में खड़ी 8 से 10 कारों की भारी पत्थर से कांच फोड़ दिए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मेरा ऑफिस के सामने ही है। अभी ये जो कोटा स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो काम चल रहा है, इससे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती नहीं है। कहीं तो गाड़ी खड़ी करेगा, तो गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं, हमेशा ही खड़ी करते हैं, पहली बार खड़ी करेगी। और इस तरह की अगर कार्रवाई होती रही, इस तरह का आकर के बोलते रहे तो हमारा तो आना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? कभी खड़ी की थी आपने? हाँ जी। क्या बजे खड़ी की थी? सुबह 11 बजे। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। आपकी भी गाड़ी है? हाँ, वो गाड़ी के वहीं ले जाओ। आपके 1 बजे के आसपास गाड़ी करी थी, तो अभी पता पड़ा तो कोई किसी व्यक्ति ने यहाँ पे गड़बड़ी करी है और तोड़ दिया पत्थर मार के। अंदर बड़ा सा पत्थर भी पड़ा है। बहुत ही मतलब कानून व्यवस्था का बहुत ही यहाँ पे अपमान हुआ है। आप यहाँ किस लिए आए थे? काम कर रहे हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ किस लिए आए थे? असामाजिक। हाँ, आप यहाँ किस लिए आए थे? मेरे तो ऑफिस है ना यहाँ पे। का है? फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है। फाइनेंस कंपनी को करी है आसपास, बैंक फाइनेंस कंपनी। डेली यहीं खड़ी करते हो गाड़ी? हाँ, डेली यही खड़ी होती है। क्या नाम है आपका? पंचर कुछ क्या करते हो? फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हूँ मैं।